नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां दिव्यांग जनों ने जुलूस प्रदर्शन करते हुए एसपी व डीएम कार्यालय का घेराव किया, कहां सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मंदिर में संपन्न हुई पूजा, कहां प्राचीन शिवलिंग के चोरी होने से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। राष्ट्रीय दिव्यांग एसोसिएशन की बैठक सोमवार को एजाज अली हॉल में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय दिव्यांग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमआर पाशा व संचालन शहजाद गोविंदपुर वालों व रियासत प्रजा ने किया। दिव्यांगजन एजाज अली हॉल से जुलूस प्रदर्शन करते हुए एसपी व डीएम कार्यालय का घेराव करके कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए तथा दिव्यांगों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी बिजनौर को सौंपा। कलेक्ट्रेट में घेराव हुआ है, एसपी साहब का घेराव हुआ है, क्या मांग है? देखिए साहब, हम राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के नाम से संगठन चलाते हैं, जिसमें विकलांग, वृद्ध, विधवा, युवा और गरीब वर्गों के लिए ये संगठन चलता है। लगातार इन वर्गों की उपेक्षा हो रही है। इसी के अस्त्र होने के बावजूद हमने ये निर्णय लिया, कप्तान साहब का घेराव किया। थानों में हमारी सुनवाई नहीं होती हमारे लोगों की, और कलेक्ट्रेट में किसी भी सरकारी कार्यालय में सुनवाई नहीं होती, इसलिए हमने एसपी साहब का घेराव किया और यहाँ पे डीएम साहब के कार्यालय का घेराव किया। डीएम साहब आज यहाँ नहीं मिले हमें, लेकिन सीडीओ साहब आने वाले हैं। हमारी मांग ये है कि हमारे जितने भी लोग हैं उनकी सुनवाई हो, सबके अंत्योदय कार्ड बने, सबके आवास बने, और सबकी जो भी थानों में समस्या है उनका तुरंत निस्तारण 24 घंटे के अंदर अंदर हो। हम यही चाहते हैं कि हमारे वर्गों के मान सम्मान हो और उनकी सुनवाई एकदम 24 घंटे के अंदर निस्तारण होनी चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि उत्पीड़न होता है विकलांगों का, किस तरह से उत्पीड़न होता है सरकारी कार्यालय? देखिए, सबसे ज़्यादा पुलिस और सरकारी विभागों में उत्पीड़न होता है। पुलिस थानों में जब दिव्यांगजन अपनी समस्या लेकर जाता है तो उसकी समस्या ले लेते हैं, लेकिन पैसा ना देने के कारण पुलिसकर्मी उसकी सुनते नहीं हैं, उसको थाने से भगा देते हैं। उसके मतलब सुनवाई बिल्कुल नहीं हो पाती, यहाँ तक कि उसका कार्रवाई नहीं होती। इसी की अस्त्र होकर हम लोगों ने एसपी साहब का घेराव कर उनको बताया है कि हम लोगों की सुनवाई हो, एक ऐसा ही अलग से थाने में दिव्यांगों की समस्या के लिए रखा जाए। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। ग्वालियर के गोले का मंदिर थाना इलाके के समर्थ नगर में देर रात हुई फायरिंग के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। गोले का मंदिर थाने में जिस महिला द्वारा 3 लोगों के खिलाफ फायरिंग करने और गाड़ी में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है, उस पक्ष की एक बुजुर्ग महिला और उसकी बहन एसपी ऑफिस पहुंची, जहां बुजुर्ग महिला ने अपनी बहू पर प्रताड़ित कर ली और बहू के मायके पक्ष के लोगों के द्वारा बेटे और उनके साथ मारपीट कर प्रताड़ना करने और घर संपत्ति करने के धमकाने का आरोप लगाते हुए इच्छा मृत्यु की मांग की है। सुनीता कुशवाहा, गोले के मंदिर से A51 समर्थ नगर। मेरी बहू प्रताड़ित करती है मुझे, मेरे बेटे को भी मारती पीटती है। उसके घर वाले आकर के मुझे मेरे बेटे को मारते हैं और मेरे बेटे को मुर्गा बनाते, मुझे कुर्सी से बांध देते हैं और मेरे बेटे से कहते डांस कर। घर में आके तोड़ फोड़ करते हैं, संपत्ति नाम करो पूरी। अभी तो मैं इधर उधर रिश्तेदारों के रहती हुई रही, इधर प्रेस गार्डन वाले राम कुमार सिकरवार और प्रांत अध्यक्ष हैं छत्री महासभा के और अशोक सिंह तोमर, उनके लड़के की मम्मी ससुर रहेंगे और उसके भाई शिवजीत सिकरवार, विवेक सिकरवार, चाचा आएंगे जो आपराधिक पृष्ठभूमि उसके आएंगे। हाँ, तो आज 2 महिला आए हैं, बुजुर्ग हैं, दोनों सिस्टर्स हैं, वो गोले के मंदिर के रहने वाले हैं। उनका ये कहना है कि उनके खिलाफ़ एक FIR दर्ज किया गया था गोले के मंदिर में इस साल अप्रैल में। उनके बेटे के खिलाफ़ उनके बहू ने किया था कि उनके बेटे और घर परिवार वाले उनको काफ़ी टॉर्चर कर रहे हैं, तो उनके बेटे को थाना ले जाके इंट्रोगेट किया था और फिर उनको छोड़ दिया गया था। अभी इनका ये कहना है कि वो आरोप झूठा था और उनके बेटे और उनके घर वालों को, जो 2 महिला आए थे, दोनों सिस्टर्स को बहुत ही ज़्यादा धमकी दे रहे हैं बहू और उनके परिवार वाले, और काफ़ी बार गुंडे भी भेज रहे हैं। उनको अपनी जान की बहुत ही खतरा है और उनका ये कहना है कि पुलिस की तरफ से उनको सिक्योरिटी अभी तक नहीं मिली है, जिसके कारण अगर वो सोच रहे कि उनको मार डाला जाएगा, इसलिए वो खुद ही मतलब मरने के लिए परमिशन लेने आए थे। तो अभी हमने CSP मोरार को इसमें जांच में लगाया है।
बहू घर में घुसने नहीं दे रही है, घर से बाहर रह रहे हैं रहेगी महिला, हाँ और बेटे को भी नहीं घुसने दिया गया। तो उन लोग घर पे बैठे गांधी जुड़े हुए हैं कुछ लोग। ऐसा उनका कहना है। उन्होंने 6 लोगों के खिलाफ लिखा है आवेदन पत्र में। हम जांच करेंगे, जो भी इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई। कोई सुरक्षा भी दी गई? अभी तो ये मुझे तो अभी पता चला है, ये तो अभी तुरंत ही जांच होगा। हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उनको बिल्कुल ही प्रोटेक्शन मिले। पुलिस की निगरानी में घर के कैमरे निकाले गए। ये भी आरोप लगाया ये भी आरोप लगाया जा रहा है। कैसे निकाले गए? फायरिंग का एक मामला हुआ था, उसमें उन्हें अज्ञात के तौर पे एफआईआर किया गया बुजुर्ग महिला ने फायरिंग करी है, ऐसा मतलब थाने में बताया गया था। और उसके बाद महिला के खिलाफ अज्ञात में एफआईआर डाली गई है और वो कह रहे हैं कार्रवाई की प्रॉपर्टी का विवाद है। हाँ, उन्होंने मुझे ऐसा कहा है कि कल या परसों ऐसे गोले के मंदिर में एक केस आया है जिसमें उनकी जो घर है जहाँ पे उनके बहू ने ऑक्यूपाई करके रखा है, उसमें फायरिंग हुआ है और अज्ञात आरोपी है। तो उनको लोगों से सुनने में आया है कि उन पे शक जाएगा अभी। तो उनका ये भी एक कंसर्न था कि हम पे क्यों शक कर रहे हैं, हम बुजुर्ग हैं, हम कहाँ गोली मारेंगे। तो उनका ये कहना है। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। पद्मा गांव में गाजे बाजे के साथ निकाली गई भव्य कलश यात्रा। पद्मा प्रखंड के पिंडारकोन पंचायत में श्रावण के अंतिम सोमवार के उपलक्ष्य में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। महिलाओं ने अपने सिर पर कलश सजाकर नाचते गाते हुए गांव की परिक्रमा की। इस दौरान जयकारों से गांव गुंजायमान हो उठा। कलश में सोकी नदी से जल उठाकर गांव का भ्रमण करते हुए कलश शिवालय में जलार्पण किया गया। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुगौली नगर में भक्ति भावना के साथ खप्पर पूजा किया गया। पूजन के साथ डोली यात्रा भी निकाली गई, जहां धर्म आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। पारंपरिक रूप से चली आ रही मां भगवती की खप्पर पूजा मंदिर के भक्त अनिल कुमार के द्वारा पूरे विधि विधान पूर्वक संपन्न हुई। सदियों से चली आ रही इस पूजा के मंदिर में संपन्न किए जाने के बाद भक्तों की भारी भीड़ ब्रह्मस्थान से खप्पर लेकर पुनः माई स्थान मंदिर ले जाकर रख दी, जहां से हजारों का जत्था जलते खप्पर को लेकर माई स्थान मंदिर से थाना चौक से होते हुए पुनः मंदिर में रख दिया गया, जिसके बाद मां का डोला निकला। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उन्नाव जनपद के हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के नेवलगंज गांव में सैकड़ों वर्ष पुराने शिव मंदिर में रविवार रात रखे पंचमुखी शिवलिंग को अज्ञात चोर चुरा ले गए। सुबह शिव भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाने गए तो शिवलिंग गायब देख दंग रह गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर जाम लगा दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया, तब जाकर जाम खुला। इस दौरान लगभग 1 घंटे तक लखनऊ मोहान रोड बाधित रहा। पूरे घटनाक्रम पर जिम्मेदार कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए। शिवलिंग की चोरी की घटना की सूचना पर क्षेत्रीय विधायक ब्रजेश रावत मौके पर पहुंचे। उन्होंने जल्द से जल्द उचित कार्यवाही की बात अधिकारियों से कही। साथ ही जिला पंचायत अरुण सिंह भी पहुंचे। में आप क्या कहेंगे और प्रशासन को क्या निर्देश? प्रशासन से हमारी अभी बात हुई है। मौके पर इसी स्थान पर हसनगंज के क्षेत्राधिकारी, हसनगंज के उप जिलाधिकारी जिन्हें एडीएम कहते हैं, सारा पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अमला मौजूद है। हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख और यहाँ के जिला पंचायत के सदस्य श्री अरुण सिंह जी भी साथ में हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता यहाँ मौके पे हैं। प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है कि लगभग हम 50% ऐसे आदमी के पास जिसने ये कृत्य किया है, धार्मिक भावना और मंदिर की मूर्ति को क्षत करने की प्रयास किया है। प्रशासन और पुलिस बहुत ही हो सकता आज से कल तक उस आदमी को अरेस्ट कर ले, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। है मैं कहना कि मंदिर और भी गांव में अगर आज एक्शन नहीं हुआ, कल उस मंदिर में होगा। इसी तरह हम लोग कहेंगे हिंदू धर्म में, और अगर ये नहीं हुआ एक्शन तो हम जल्द से जल्द मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र देके इसकी कार्रवाई करेंगे। हिंदू एकता। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। बदायूं में हाई टेंशन लाइन डीजे में टच होने से झुलसा कांवरिया की हालत गंभीर। बदायूं मेडिकल कॉलेज में भर्ती। हजरतपुर थाना के हजरतपुर में ही जूनियर हाई स्कूल के पास हुआ हादसा। जिसके चोट लगी कौन है तुम्हारे? कैसे लगी थी? कहाँ थी लाइट? हैं? क्या कर रहा था लाइट से? ये भी साथ गया था तुम्हारे? कहाँ गए थे तुम लोग? फिर वापस आए यहाँ। किसका ट्रैक्टर था? हैं? तो यहाँ जब आया था करंट लगा, फिर उसको कहाँ लेके गए?
पुलिस मिली थी, पुलिस आई थी, सूच आई थी यहाँ। तो किसने भेजा तुम्हें वहाँ में जाओ? अच्छा, कौन सी गाड़ी लेके गई है? इसका क्या नाम है जिसके करंट लगा है? किसका नाम है? बदायूं से सीनियर संवाददाता ओमवीर सिंह राठौर की रिपोर्ट। बुलंदशहर में सावन के आखिरी सोमवार को नगर में धूमधाम से निकाली गई भगवान भोले की बारात। भाजपा सदर विधायक प्रदीप चौधरी हुए भोले की बारात में शामिल। नंदी पर बैठे भोले बाबा के स्वरूप को नंदी की रस्सी पकड़ी भोले की बारात को घुमाते नजर आए भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी। विधायक ने भोले की बारात में भोले बाबा के स्वरूप को पहनाई फूलमाला। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज कस्बा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मेहंदी और राखी बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता में कक्षा 8 की नंदिनी और राखी बनाओ प्रतियोगिता में मुस्कान विजेता हुई। विजेता छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जौनपुर से सीनू संवाददाता दीपक सिंह के साथ दिवाकर मिश्रा की रिपोर्ट। लातेहार जिला के बालूमाथ थाना पुलिस द्वारा मुहर्रम त्योहार को लेकर सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च थाना चौक से होते हुए बाजार टाट चांदनी मोहल्ला महावीर मंदिर तक फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को संदेश दिया कि पुलिस प्रशासन और सामाजिक तत्व के लोगों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार, पुलिस निरीक्षक अनिल उराव, अंचल अधिकारी आफ्ताब आलम, थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद, पुलिस अवर निरीक्षक कुबेर साह, कैलाश बारा, धीरज कुमार, रवि कुमार सहित सशस्त्र पुलिस बल के जवान मौजूद थे। बालूमाथ से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।